बाबू तुम्हारा क्या ये एसपी को हम नहीं छोड़ेंगे। बताइए, हमको भी मार डालो, हमको भी मार डालो, हमको भी मार डालो। हम बउआ के बिना नहीं रहेंगे, हम बउआ के बिना नहीं रहेंगे, हमको मार डालो। पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रही है जबरदस्ती कि तुम इस तरह से लिखो। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। बिहार से आई एक बेहद ही संवेदनशील तस्वीर ने एक बार फिर से सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिता के हत्यारों को सजा नहीं मिलने पर एक 14 साल के बेटे ने खुद को आग लगा ली और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वह नीचे से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तारों पर गिरकर बुरी तरह झुलस गया, जिसके तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शुक्रवार सुबह उसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। मृतक लड़के का नाम रोहित है। उसने अपने पिता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को मोतिहारी के एसपी ऑफिस पहुंचा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी एसपी से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद वह परेशान होकर घर लौट गया और रात में उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। बता दे, रोहित के पिता दिवंगत विपिन अग्रवाल एक आरटीआई कार्यकर्ता थे। पिछले साल ही उनकी हत्या कर दी गई थी। रोहित अपने पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। जानकारी के अनुसार रोहित का आरोप था कि उसकी पिता के हत्या में कई बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई करने से बच रही है। रोहित अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग करने के लिए मोतिहारी के एसपी से मिलने गया था, लेकिन वहां से उसे मायूस होकर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उसकी एसपी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिससे निराश एवं हताश होकर रोहित ने गुरुवार रात अपने घर के सामने स्थित 3 मंजिले एक निजी नर्सिंग होम की छत पर अपने ऊपर केरोसिन डाला और आग लगा ली। इसके बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वह नीचे कूद गया। रोहित छत के नीचे से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के बिजली के तार पर गिरा और बुरी तरह झुलस गया। इसके बाद परिजनों ने उसे मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया। ज्ञात हो कि रोहित के पिता आरटीआई एक्टिविस्ट विपिन अग्रवाल की पिछले साल 24 सितंबर 2021 को हत्या कर दी गई थी। हरसिद्धि ब्लॉक ऑफिस गेट के पास दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। इलाज के लिए मोतिहारी ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। परिजनों ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हरसिद्धि थाने में एफआईआर दर्ज भी कराई थी। घटना के बाद पुलिस जाँच में कई लोगों के नाम सामने आए, जिसमें अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इनमें शूटर मनीष पटेल, सचिन सिंह, लाइनर नीरज कुमार के साथ ही फाइनेंसर किंदेव प्रसाद व अभिमन्यु सिंह, राजेश सिंह और अजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। बता दे, विपिन अग्रवाल हरसिद्धि ब्लॉक स्थित बाजार इलाके की कीमती 8 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इस मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में कई केस भी किया था। कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण कर बनाए गए कई मकानों, दुकानों और पेट्रोल पंप को ढा दिया गया था। इसी कारण वह भू माफियाओं के निशाने पर आ गए थे। रोहित के दादा ने उसके मरने के बाद अस्पताल से ही एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पोते की मौत के बाद पुलिस उनके ऊपर अपने हिसाब से बयान दिलवाने के लिए दबाव बना रही है। मैं विजय अग्रवाल अपने पोता रोहित को लेकर रहमानिया हॉस्पिटल में आया हूँ। एसपी ऑफिस मेरा पोता गया हुआ था न्याय मांगने, वहाँ से उत्तेजित होकर के हरसिद्धि आया। आने के बाद जो है सो वो अपने मिट्टी तेल गिरा करके छत पर से कूद गया। जो कि रहमानिया में लेकर हम आए थे, वहाँ उसका डेथ हो गया। पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रही है जबरदस्ती कि तुम इस तरह से लिखो, और लेकिन आज जो बात है सो ही लिखेंगे, क्योंकि पोता मेरा मोतिहारी से उत्तेजना में आया है और इस तरह का कांड किया है। लेकिन हमारे साथ जो है सो ये लोग बल प्रयोग कर रहे हैं जबरदस्ती कि इस तरह नहीं, तुमको इस तरह लिख के देना है। बता दें, अरेराज एसडीपीओ हरसिद्धि के डीएसपी के साथ ही सुगौली, अरेराज और पहाड़पुर सहित कई थानों की पुलिस की मौजूदगी में रोहित का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। फिलहाल सारे मामले पर सीआईडी तहकीकात कर रही है। वहीं विपिन अग्रवाल के पिता अजय अग्रवाल ने बताया, हत्या के 1 साल पहले 2020 में भी उनके घर पर फायरिंग की गई थी, जिसको लेकर उन्हें स्थानीय अधिकारियों से लेकर डीजीपी तक अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। थाने में कई आवेदन देकर सनहा और प्राथमिकी दर्ज भी कराई थी, लेकिन प्रशासन हमेशा उदासीन बना रहा।